6 गाड़ियों पे आए, 2 वीगो डाले थे, एक लैंड क्रूजर थी, 3 होंडा स्विफ्ट गाड़ियां थी। सबसे पहले मोबाइल छीने हैं, हाँ। उनको जमीन पे उल्टा लुटाया, हाँ। उनके ऊपर पाँव रख के लोहे के पाइपों के साथ मारते रहे और डंडों से मारते रहे। किसी को स्त्री कर्म करके जलाया गया है कि यही बार बार पूछते रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब बताएं किधर है। मुलाजिम को लुटा के नाजेबा हालत में इसकी वीडियो बनाई गई है। यही सुना, ये बता रहे थे कि कपड़े भी शायद इनके उतारे। जी जी जी, इनको कपड़े इनके उतार के फिर इस्त्री गर्म करके इनको बेड पे लटा के उल्टा तो इनको जलाया गया है। और ये चीखते रहे, ये चीखते रहे हैं, फिर इनको कहते रहे हैं जी जाएं बाजी के रूम में जाए, दरवाजा ओपन करवाएं जाके। ये कहने इसी हालत में ये कहने लगा मैं इस घर का वफादार हूँ, मैं 25-30 साल पुराना मुलाजम हूँ, वो मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, मैं इस हालत में जो है ना उनके सामने नहीं जा सकता, मुझे गोली मार दे। 11 माह का मेरा बेटा है, इसको एक बाजू से पकड़ा है, बाजू से पकड़ के घसीट के लेके आए नीचे, ये रोता हुआ नीचे आ रहा है। 9 साल की बेटी है, उसको बालू से पकड़ के सोफे के साथ उसकी टकरे लगाई जा रही हैं कि बताओ तुम्हारी मामा ने थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा को कॉल की है कि भाग जाओ। शूजों के नीचे मेरा पाँव कुछ चलता रहा है कि बताओ किधर है तुम्हारे शोहर। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, मैं बेशक मुझे गोली मार दे, मेरे बच्चों को मार दे, मैं अपने शोहर को नहीं बुला सकती इस हालत। ये फरौन थे, इन्होंने कैसे, ये तो यजीद थे जो, ये तो कल आई हुई थी उस दिन हमारे घर पे। इन्होंने तो इस तरह किया कि हमने कभी, मैंने जिंदगी में इस तरह के बदतमीज जाहिल लोग नहीं देखे जितने मैंने उस दिन देखे हैं। गंदी गाली गलोच कर रहे हैं, इतना तशद्दुद 4 घंटे मुसलसल उन्होंने जो है ना हम पे तशद्दुद किया है। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, सब कुछ हमारा, बेशक ये तो अभी बाहर से सारा कुछ तोड़ के गए, हमारा ये घर भी तोड़ दें, हमारा अरबों रुपए का घर है ये तोड़ दें, हमारी जान चली जाए, हमारे बच्चे मर जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है शेख इम्तियाज साहब MNA इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में उनका जो घर है, यहाँ पर घुसा गया रात की तारीकी में, और फिर जो जुल्म हुआ है वो एक कयामत खेज दास्तान है, वो आपके सामने रखते हैं। ये उनकी भाभी हमारे साथ मौजूद है, आज इन्होंने मीडिया टॉक भी की है। भाभी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है भाई साहब। ये जो वारदात हुई है, आपके घर में आए हैं, ये कब आए? ये 11 अक्टूबर रात 9 बजे आए हैं। ठीक है, यानी उस आईनी तरमीम से पहले? जी जी जी, तरमीम से पहले आए हैं। ये रात कितने बजे आपके घर में इंटर हुई? ये रात 9 बजे इंटर हुए और रात 9 बजे लेके 1 बजे तक इन्होंने स्टे किया यहाँ पे। ठीक है, आपके, मैं देख रहा था कि मुलाजमीन वगैरह हैं, ये घर सारा पूरा, तो ये जबरदस्ती अंदर बिल्कुल दरवाजे तोड़? ये भाई 6 गाड़ियों पे आए, 2 वीगो डाले थे, एक लैंड क्रूजर थी, 3 होंडा स्विफ्ट गाड़ियां थी, और ये 30 लोग थे। सबके पास गन थी, हाँ। कुछ लोगों के पास रिवॉल्वर थे, सिविल कपड़ों में थे, मास्क पहने हुए थे, सबने अपने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। और यही जो आते ही इन्होंने ना सबसे पहले मुलाजमीन से मोबाइल छीने हैं। हाँ। उनको जमीन पे उल्टा लुटाया। हाँ। उनके ऊपर पाँव रख के लोहे के पाइपों के साथ मारते रहे और डंडों से मारते रहे। किसी को स्त्री कर्म करके जलाया गया है कि यही बार बार पूछते रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब बताएं किधर है। अच्छा, मैं ऐड कर दूं, मैंने खुद इनके मुलाजमीन को देखा है जी, वो यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको दिखा नहीं सकते, वो पूरी साइड उनकी जली हुई है, जो कि बिल्कुल चमड़ा उतरा हुआ है जी जी। तो फिर ये बार बार उनसे पूछ रहे थे कि बताएं चौधरी साहब किधर हैं, जबकि एक दिन पहले मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो कहीं चले गए थे जरूरी काम के लिए, आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो वो कुछ ऐसी जगह पे थे जहाँ पे मोबाइल सिग्नल प्रॉब्लम थी, मोबाइल काम नहीं कर रहा था उनका। और ये आए हैं, इन्होंने आके मुलाजमीन को इतना तशद्दुद किया, बेरहमाना तशद्दुद किया। फिर पूछा कि घर में और कौन है, फिर हमारे इस मुलाजम को पकड़ा है, ये लड़का हमारा जो है, इसको लेके जबरदस्ती 3rd फ्लोर पे हमारा फैमिली पोर्शन है, वहां पे लेके गए हैं। जाके मेरे बेडरूम के साथ वाले रूम में ये मुलाजिम को लटा के नाजेबा हालत में इसकी वीडियो बनाई गई है। यही सुना, ये बता रहे थे कि कपड़े भी शायद इनके उतारे। जी जी जी, इनको कपड़े इनके उतार के फिर इस्त्री गर्म करके इनको बेड पे लटा के उल्टा तो इनको जलाया गया। और ये चीखते रहे हैं, फिर इनको कहते रहे जी जाएं बाजी के रूम में जाए, दरवाजा ओपन करवाएं जाके। ये कहने इसी हालत में ये कहने लगा मैं इस घर का वफादार हूँ, मैं 25-30 साल पुराना मुलाजम हूँ, वो मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, मैं इस हालत में जो है ना उनके सामने नहीं जा सकता, मुझे गोली मार दे। ओह। फिर कहने लगे अगर आपने दरवाजा ओपन नहीं करवाया तो फिर नीचे से तुम्हारे बच्चों को बुलाएंगे, जबकि इनकी 3 बेटियां और जो है 4 बेटे हैं, 3 जवान बेटियां इनकी। तो कहने लगे इनकी बेटियों को नीचे से लेके आओ, बाप के सामने लाके खड़ा कर दो। ये कहने लगे, ये पाँव पड़ गए उनको कि मुझे जो है ना इस हालत में जो है ना मेरे बच्चों को मेरे सामने ना खड़ा करें, मेरे बच्चों की मेरी तजलील ना करें मेरे बच्चों के सामने, तो मुझे मार दें। फिर इनको छोड़ा उन्होंने, तो ये मेरे रूम में गए हैं, जाके जबरदस्ती दरवाजे को पाँव मारने शुरू कर दिए, गंदी गाली गलोच की है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। जबकि मेरे 2 बच्चे, मेरे 11 माह का बेटा और मेरी 9 साल की मेरी बच्ची सोई हुई है रूम में। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला है और ये 10-12 बंदे जो है ना मेरे कमरे में घुस गए हैं। जाके जो है ना इन्होंने सर से चादर उतार के फेंक दी है जोर से,
और मुझे जूता भी नहीं पहनने दिया, और ऊपर से ये 12th फ्लोर से सीट के नीचे लेके आए हमें मेरे बच्चों समेत। ये मेरा 11 माह का बच्चा है। अच्छा, इनके 11 माह के बच्चे को बराए मेहरबानी, ये इधर बच्चा मौजूद है, आप सिर्फ देखें, और ये इसे उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। जी 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 जी, एक बाजू से सोया हुआ है, ये करवट लेके सो रहा है मेरा बेटा। अच्छा अच्छा जी, ये इंतहाई प्यारा बच्चा है जी। और इस मासूम बच्चे को ये देखें जी, ये मेरा बेटा है, 11 माह का मेरा बेटा है। इसको एक बाजू से पकड़ा है, बाजू से पकड़ के सीट के लेके आए नीचे, ये रोता हुआ नीचे आ रहा है। 9 साल की बेटी है, उसको बालू से पकड़ के सोफे के साथ उसकी टकरे लगाई जा रही हैं कि बताओ तुम्हारी मामा ने थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा को कॉल की है कि भाग जाओ। उसने कहा अंकल मुझे नहीं पता, मैं तो सोई हुई थी। और सच में मेरी बेटी उस टाइम सो रही थी जब ये इंटर हुए हैं रूम में। इन्होंने बाद में मेरे बच्चों को घसीटा है, उठाया है, तो मुझे नंगे सर, मेरे पाँव पे जूता भी नहीं था, नंगे पाँव मुझे नीचे लेके आए घसीटते हुए। मेरे एक बेटे नीचे इधर लेकर आए? जी जी, इधर लेके आए। फिर ये देखें, ये पूरी जो है ना ये सिटिंग रूम है, यहाँ पे आके मेरे इस बेटे को, और मेरी बेटी अभी ट्यूशन गई है, 9 साल की बच्ची है, 2 क्लास की स्टूडेंट है, वो उसको इधर बंद कर दी है, लाइटें बंद कर दी हैं। अच्छा। उसको थ्रेट कर रहे हैं कि बताओ कि अब्बू किधर है तुम्हारे, सच बताओ। और अम्मी ने क्या कहा है अब्बू को फोन करके? इसने कहा अम्मी ने फोन नहीं किया मेरे सामने, अब्बू को मुझे नहीं पता, मैं सोई हुई थी। और मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बंद कर रखा है, और मेरे नंगे पाँव थे, तो मेरे पाँव के ऊपर एक बंदा जो उनका हेड था, जिनको मैं फेस से पहचान सकती हूँ, सिविल कपड़ों में जो था। आपने उसका चेहरा देखा है? चेहरा देखा मैं, मुझे उसने चंद सेकंड के लिए ना वो चेहरा मास्क नीचे किया चेहरा साफ करने के लिए। हाँ। तो फिर उसने जो है ना, मैंने उसका चेहरा देखा, और वैसे भी उसकी आवाज से भी मैं उसको पहचानती हूँ। वो कौन, किसी इदारे का था? जी, किसी एजेंसी का बंदा था, वो खुफिया इदारे का था। जी जी। तो आप उसे पहले आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उस बंदे? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मैं अच्छी तरह उनको पहचानती हूँ। अच्छा जी जी। तो उसने बहुत बदतमीजी की, मेरे शूज रखे गए मेरे पाँव के ऊपर, मुझे पाँव के, आपके नंगे पाँव के ऊपर उसने पाँव रख दिया? जी जी जी, वो कुचलता रहा है, शूजों के नीचे मेरा पाँव कुचलता रहा है कि बताओ किधर है तुम्हारे शोहर, चौधरी जाज को कॉल करो, बुलाओ। मैंने कहा वो उनका नंबर बंद जा रहे हैं, और मैंने कहा अगर मुझे पता भी होता मैं फिर भी अपने शोहर को नहीं बुलाती। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, मैं बेशक मुझे गोली मार दे, मेरे बच्चों को मार दे, मैं अपने शोहर को नहीं बुला सकती इस हालत में। मैंने कहा मुझे मरना जो है ना मंजूर है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बुलाऊंगी कभी भी नहीं। और ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे तक रुके हैं, और मुसलसल तशद्दुद की है। ये मेरे हस्बैंड का लड़का है, इसकी अभी 22+ एज इसकी। ये लड़के को इन्होंने इतना ज्यादा मारा है, ये उस टाइम गाड़ी लेके कहीं गया हुआ था, उनको लगा कि मेरे हस्बैंड इनके साथ हैं, तो मेरे हस्बैंड की गाड़ी इस लड़के के पास थी। ये लड़का चुकवाल का बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा फैमिली से बिलोंग करता है। और इस लड़के को मेरे नंबर से कॉल करवाई गई है जबरदस्ती। अच्छा। मेरे पाँव के ऊपर अपने शूज रख के, और मेरे कान पट्टी पे गन्स रख के कॉल करो लड़के को, उसको बोलो जल्दी घर आ जाओ, बच्चे का दूध लेके आओ। अच्छा। मैंने इस लड़के को प्रेशर में आके कॉल कर दिया। मैंने कहा खुरम बेटा आप कहाँ? कहता है बाजी मैं मार्केट में। मैंने कहा जल्दी से घर आओ, बच्चे का दूध खत्म हुआ है। ये बच्चा जल्दी से आ गया बेचारा, 10-15 मिनट में आ गया जी। ये लेके आया है, दूध लेके आया है। इसको उन्होंने, तौबा अल्लाह माफ करे, इतना बेरहमाना तशद्दुद लड़के के ऊपर, इसको पटक के सोफे पे मारते रहे, सोफे उल्टे हो जाते हैं। इतना मारा है, इतना मारा है। और आखिर में फिर इन्होंने कंक्लूड कैसे खत्म किया? इस सारी खत्म कैसे किया भाई? खत्म तो अल्लाह की जात नहीं करना था। ये फरौन थे, इन्होंने कैसे? ये तो यजीद थे, जो ये तो कल बरा आई हुई थी उस दिन हमारे घर पे। इन्होंने तो इस तरह किया कि हमने कभी, मैंने जिंदगी में इस तरह के बदतमीज जाहिल लोग नहीं देखे जितने मैंने उस दिन देखे हैं। गंदी गाली गलोच कर रहे हैं, इतना तशद्दुद। 4 घंटे मुसलसल उन्होंने जो है ना हम पे तशद्दुद किया है, बच्चों पे की है, मुझ पे की है। डिमांड शेख इम्तियाज साहब थे। हाँ, इम्तियाज साहब और मेरे हस्बैंड चौधरी जाज साहब कहाँ है? ठीक है ना। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ना तो चौधरी जाज साहब का पता है मुझे, ना हाजी इम्तियाज साहब का पता है। मैंने कहा हमें नहीं पता। और उसके बाद वो चले गए यहाँ से? जी, 4 घंटे बाद गए हैं। और जब ये गए हैं तो ये 2 मुलाजिम हमारे यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे, इनका ब्लड फर्श पे गिरा हुआ था। हमने वीडियो भी अपलोड की थी, आप देख सकते हैं। जी, तो लाखों करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी होगी। फिर इनको हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। फिर हमने 4 बजे 15 पे कॉल की है, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई है, उन्होंने कहा आप थाने आ जाए। हम थाने गए हैं। फिर थाने में सारा हमने वाकया बयान किया अपना, ये कुछ हुआ है। तो थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते हम नहीं कर सकते जी, हम नहीं ले सकते। मैंने कहा आप कैसे नहीं ले सकते? जब हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, तो हम बाहर से थोड़ी आए हैं। जब हमारे पे इतना जुल्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम थाने में जाएंगे या अदालतों में जाएंगे? यही दरवाजे खटखटाएंगे। तो मैंने कहा आपको एप्लीकेशन देनी तो बनती है, FIR ले। हमारे वो कहते नहीं ले सकते। कल को ये लोग जो है ना हमें मजबूर करेंगे, पुलिस वालों को, आपके ऊपर हम झूठा दहशतगर्दी का पर्चा देंगे, 2 दिन आपको 3 दिन इधर रखेंगे, फिर हमसे आके वो लोग आपको ले जाएंगे। और अभी भी आपको थ्रेट्स आ रही हैं?
जी जी अभी भी आ रही है, और हमें ये भी कहा है कि अगर आप लोगों ने आवाज उठाई या हमारी बात जो है ना आप लोगों ने बाहर बताई, हम फिर आएंगे, इससे भी बुरा असर करेंगे आप लोगों का। टेलीफोन करके कहते हैं? टेलीफोन नहीं, कह के गए हैं, और अच्छा। आपने जी जी, और ये भी कह के गए हैं आपने मोबाइल, हमारे मोबाइल छीने हैं उन्होंने। हाँ। मोबाइल हमारे जो है ना वो रिकॉर्डिंग पे लगा के गए हैं, ठीक है ना। और ये कहा कि आपने मोबाइल एक्टिवेट रखने हैं अपने, अगर मोबाइल एक्टिव ना रखे तो बाद में हम जिम्मेदार नहीं है नुकसान की। नहीं, क्या मतलब मोबाइल एक्टिव? मोबाइल आपने बंद नहीं करने हैं, परमानेंटली बंद नहीं करने, एक्टिव रखने हैं, ताकि आप जिधर कॉलें कर रहे हैं, जहां से सुन रहे हैं, हमें पता हो। आपका मोबाइल अभी ट्रेस हो रहा है? जी ट्रेस हो रहा है, जो कॉल मुझे अच्छा। आ रही है, हाँ। जो मैं कॉल किसी को करती हूँ व्हाट्सएप पे या नंबर पे, तो वो सुनते हैं। और आपके मुलाजमीन के फोन भी भागे? सबके 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 फोन, जो घर में मेरे हस्बैंड के मोबाइल के डिब्बे पड़े हुए थे वो भी लेके गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि फोन बंद नहीं करना, हम सुनते रहेंगे? जी जी हम सुनते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। अब इसका क्या हल क्या है? ये अब किससे आप दरखास्त करेंगी? ये सुप्रीम कोर्ट आपके घर के साथ है, नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं। अब पार्टी के जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है कोई? जी जी वो आए थे अभी घर पे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सारा हमने जो वाकया हुआ है हमने बयान किया है। तो उनके रोल से आप मुतमईन हैं? जी 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 उनके रोल से मुतमिन है, लेकिन हमारे साथ जो, मैं तो पहले बहुत डरी हुई थी, काफी मेरे बच्चों को बुखार हो गया, मेरा छोटा बच्चा जो है ना चीखता रहा 4 घंटे, इन्होंने फीड नहीं करवाने दिया, बच्चा गोद में नहीं लेने दिया, मेरा बच्चा अभी चल नहीं सकता ना, तो चीजों का सहारा लेके चलता फिरता थोड़ा सा, तो मेरी कभी टांगे पकड़ता था, कभी सोफे को पकड़ता था, गिर जाता था, और इन्होंने बच्चा नहीं मुझे गोद में लेने दिया, और इतना टॉर्चर किया मेरी बेटी को। 2 दिन उसको फीवर हुआ, मेरा बच्चा 2 दिन तक रोता रहा है, तो इतना जोर से बोल रहे थे इसके सामने, बच्चा को इतना माइंडेड तौर पे उन्होंने टॉर्चर किया बच्चों को। तो देखे मैं तो एक घरेलू खतून हूँ, मेरा तो सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई। तो अगर है भी तो चौधरी साहब का, लेकिन देखें ये तो हर बंदे की एक अपनी लाइफ है ना, हर बंदा खुद से डिसाइड करेगा। इस जुल्म के बाद आपकी कोई इमरान खान के हवाले से सोच बदली है? जी जी बेशक, क्यों नहीं। मैं पहले अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा छोड़ें, हम कोई अच्छा, कोई आपके इतने बिजनेस है, आप पॉलिटिक्स से छोड़ दें, लेकिन उनका एक ना जैसे कि आप कह सकते हैं कि नशा है पॉलिटिक्स, वो बहुत जो है ना, हर चीज उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है, आप लोग सब जानते हैं मेरे हस्बैंड को कि माशाल्लाह उनका पाकिस्तान में, ओवरसीज पाकिस्तानी भी उनको जानते हैं, कितना अपना उन्होंने नाम बनाया, एक जगह बनाई है अपनी। लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि देखें आपको मुझे और मेरे बच्चों को धमकी दी है कि आपको जान से मार देंगे, बच्चों को मार देंगे। वो मुझे कहते हैं बेगम हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं, बीमारी से मार सकते हैं, एक्सीडेंट से मार सकते हैं, तो छत गिर सकता है तब मर सकते हैं, तो हम फिर भी तो सब्र करेंगे, तो हम ये अगर मार देंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अयाज सादिक साहब के साथ भी इनकी तस्वीर है? जी जी ये पहले नून लीग में थे ना। जी 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 नून लीग में। तो ये नून लीग की जानिब से भी किसी ने कांटेक्ट किया इन सारे हालात में? नहीं, उनकी तरफ से नहीं, हमारे साथ किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया? जी वही तो करवा रहे हैं भाई, सारा सबको पता है, वही तो करवा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत करा रही है, उन्होंने क्यों करना, तो वो तो खुश हो रहे हैं। आप चीफ जस्टिस से क्या अपील करेंगे फिर? भाई मैं चीफ जस्टिस से यही अपील करती हूँ कि अल्लाह करे, जो काजी फाइज ईसा साहब गए हैं, आपको पता ही है, जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया हमारे मुल्क का, जो हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके गए, अल्लाह करे ये उनके जैसे ना हो, लेकिन बड़ी उम्मीदें हैं कि इनके साथ जुड़ी हुई हैं हमारी, कि ये इंशाल्लाह ताला अच्छे निकलेंगे, आइन और कानून के मुताबिक ये फैसले करेंगे। और मैं चीफ जस्टिस साहब से यही अपील करती हूँ कि इस चीज को रोका जाए, और चादर और चारदीवारी का जो है ना ख्याल रखा जाए। आप अपने शोहर को क्या एडवाइस करेंगे अब, कि वो इमरान खान से पीटीआई से अलग हो जाए? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, सब कुछ हमारा, बेशक ये तो अभी बाहर से सारा कुछ तोड़ के गए, हमारा ये घर भी तोड़ दें, हमारा अरबों रुपए का घर है ये तोड़ दें, हमारी जान चली जाए, हमारे बच्चे मर जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी अपनी जाने जो है ना, हम सर पे कफन बांध के खड़े हैं भाई, हम शाना बशाना पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है,
क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।